आधी रात को एक बूढ़ा ताजिर कांपते हाथों के साथ महल के दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर ऐसा खौफ था जैसे इसकी पूरी दुनिया किसी एक फैसले पर टिकी हुई हो। सिर्फ चंद दिन पहले इसके इकलौते बेटे को शाही खजाने से चोरी के इल्जाम में शाही सिपाही गिरफ्तार करके ले गए थे और वह चोरी करने की सजा हाथ काट देना था, जिसके बाद इंसान सारी जिंदगी के लिए माजूर हो जाता है। बूढ़े ताजिर को यकीन था कि उसका बेटा बेगुनाह है, मगर उसके पास अपनी बात साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था। वो महल के दरवाजे पर खड़ा बार बार यही सोच रहा था कि आखिर किस्मत ने इसके साथ ऐसा क्यों किया। इस राज से पर्दा उठाने के लिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक नौजवान इंतहाई गरीब था। ना उसकी कोई दुकान थी, ना जमीन और ना ही कोई बड़ा कारोबार। वो रोज मेहनत मजदूरी करता और शाम को इतनी कमाई लेकर घर वापस आता कि अगले दिन का चूल्हा जल सके। इसके पास अगर कोई कीमती चीज थी तो सिर्फ एक घोड़ा। वही उसकी सवारी था और वही उसका साथी था। जब भी वो बाजार जाता और बड़े बड़े ताजिरों के काफिले देखता तो दिल में एक हसरत जाग उठती, काश उसे भी कभी तिजारत का मौका मिल जाता। मगर ऐसे ख्वाब अक्सर गरीब लोगों की किस्मत में पूरे नहीं होते। साल गुजरते रहे, फिर एक दिन अचानक उसकी जिंदगी बदल गई। शहर के एक ताजिर ने इसकी ईमानदारी के बारे में सुन रखा था। उसने नौजवान को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। अगर तुम ये सामान सही सलामत दूसरे शहर पहुँचा दो तो तुम्हें अच्छा मुआवजा मिलेगा। ये सुनकर नौजवान की खुशी की इंतहा ना रही। ये उसकी जिंदगी का पहला तिजारती सफर था, मगर एक मसला था। सामान काफी ज्यादा था और इसके पास सिर्फ एक घोड़ा था। वो सारी रात इसी फिक्र में डूबा रहा कि इतना सामान कैसे ले जाएगा। अगली सुबह जब वो अपने घर के बाहर परेशान बैठा था तो मोहल्ले का एक बूढ़ा शख्स इसके पास आया। उसने नौजवान की परेशानी देखी और पूछा, क्या बात है? नौजवान ने अपनी मुश्किल बता दी। बूढ़ा शख्स चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैंने काफी साल तिजारत की है, लेकिन अब उम्र की वजह से चलना फिरना मुश्किल हो गया है। तुम्हारे पास घोड़ा है, लेकिन घोड़ा सिर्फ सवारी के काम आता है। मेरे पास एक बूढ़ा गधा था जिसने मेरी काफी मदद की और अब वो भी मेरी तरह बूढ़ा हो चुका है और मेरे किसी काम का नहीं रहा, लेकिन वो तुम्हारे काम आ सकता है। अगर चाहो तो उसे अपने साथ ले जाओ, उस पर माल लादो, एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाओ, तिजारत करो, शायद किस्मत बदल जाए। उसे यूं महसूस हुआ जैसे अल्लाह ने उसकी मुश्किल आसान कर दी हो। उसने बूढ़े शख्स को कहा कि आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी है, मुझे वो गधा दिखाएं। जब वो इस बूढ़े आदमी के साथ इसका गधा देखने गया तो थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि गधे की हालत कुछ ज्यादा अच्छी ना थी। बूढ़े ने उसके चेहरे से उसकी परेशानी देख ली और बोला कि ये इतना भी कमजोर नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। ये तुम्हारा सामान ले जाएगा, बेफिक्र रहो। नौजवान को उसकी बात पर यकीन तो ना आया, लेकिन खामोश रहा। ये इसकी जिंदगी का पहला मौका था और वो इस मौका का भरपूर फायदा उठाना चाहता था। इसलिए उसने वो गधा ले लिया और बुजुर्ग से पूछा कि मैं आपको इसकी क्या कीमत दूं? बूढ़े ने कहा कि इसकी कोई कीमत नहीं है, बस जैसे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं ऐसे ही तुम भी किसी की मदद कर देना। नौजवान ने हामी भर ली और अपने घर वापस आ गया। अगले ही दिन वो सफर पर रवाना हो गया। घोड़े पर वो खुद सवार था, जबकि सामान गधे पर लदा हुआ था। रास्ते लंबे थे, कहीं तेज धूप, कहीं पथरीली जमीन, कहीं पानी की कमी, घास भी कहीं कहीं मिलती थी। एक जानवर की देखभाल ही मुश्किल थी, लेकिन वो दो जानवर संभाले हिम्मत के साथ आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। सामान सही सलामत मालिक के हवाले किया और पहली बार अपनी मेहनत का अच्छा मुआवजा हासिल किया। उस दिन उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी किस्मत वाकई बदलने लगी है। वापसी का सफर शुरू हुआ तो गधा तकरीबन खाली हो चुका था। अब इसकी जरूरत भी बाकी नहीं रही थी। नौजवान कई दिन यही सोचता रहा कि इस जानवर का क्या करे।
इसे वापस ले जाना भी एक इजाफी जिम्मेदारी थी। उसने काफिले के हर ताजिर से पूछा कि क्या कोई उसका ये गधा ले लेगा। सबके पास अपनी सवारियां थीं, कोई एक इजाफी जानवर की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। वो परेशान था कि अब क्या करे। नौजवान को सब बूढ़े गधे के खाने पीने का खर्च और देखभाल दोनों ही भारी लग रहे थे। इसे 2 जानवर संभालने पड़ रहे थे और ये गधा आगे उसके किसी काम भी नहीं आना था, क्योंकि इसने तिजारत से इतना कमा लिया था कि वो एक नया गधा खरीद सकता था। मगर रास्ते में इसे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो इस गधे को अपने काम के लिए ले जाता। वो इसी कोशिश में रहा कि किसी तरह इस गधे से अपनी जान छड़ा ले। हर हफ्ता ऐसी 3 नई वीडियोस के लिए लाइक करके मेरे चैनल किस्से कहानियां को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। फिर एक तपती दोपहर में जब सूरज आग बरसा रहा था, इसकी नजर काफिले में ही दूर चलती हुई एक औरत पर पड़ी। इसके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर थकन नुमाया थी। उसकी गोद में एक 5-6 साल की छोटी सी बच्ची थी। बच्ची गर्मी और थकन से निढाल लग रही थी। कभी वो माँ के कंधे पर सर रख देती, कभी रोने लगती। औरत बार बार रुकती, सांस लेती और फिर चल पड़ती। नौजवान कुछ देर खामोशी से उन्हें देखता रहा। फिर उसने अपने गधे की तरफ देखा, फिर उस औरत की तरफ, और फिर बगैर ज्यादा सोचे उनके करीब जा पहुंचा। बेहन, कहाँ जा रही हो? औरत ने थके हुए लहजे में अपनी मंजिल बताई। वो मंजिल अभी बहुत दूर थी। नौजवान ने नन्ही बच्ची की हालत देखी, फिर मुस्कुरा कर बोला, ये गधा अब मेरे किसी काम का नहीं रहा, इसे अपने साथ ले जाओ। कम अज कम बच्ची को ये सफर पैदल नहीं करना पड़ेगा। औरत पहले तो हैरान हुई, फिर उसे यकीन ही ना आया कि कोई अजनबी ऐसा भी कर सकता है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ नहीं दे सकती। नौजवान हंस पड़ा और बोला, कोई बात नहीं, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। औरत ने बच्ची को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देख कर दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी ये नेकी कभी ज़ाय ना करे। नौजवान ने सर हिलाया और आगे बढ़ गया। उसके दिल में कोई खास बात ना थी, ना उसे लगा कि उसने कोई बड़ा कारनामा किया है। सच तो ये था कि गधा अब उसके काम का भी नहीं रहा था। इसके लिए एक बेकार चीज ही थी जो किसी दूसरे के लिए बहुत काम की चीज थी। बस इसीलिए उसने एक तीर से 2 शिकार किए और वो गधा इस औरत को देकर इसकी मदद भी कर दी और गधे से अपनी जान भी छुड़वा ली। चंद दिन बाद वो इस वाक़ये को तकरीबन भूल चुका था। वक्त गुजरता गया। वो नौजवान आहिस्ता आहिस्ता तिजारत में कामयाब होता गया। मेहनत, दियानत और सच्चाई ने उसे इज्जत दिलाई। सालों बाद वो एक खुशहाल मगर बूढ़ा ताजिर बन चुका था। उसने शादी कर ली और अब उसका एक ही बेटा था। इसकी जिंदगी की सारी खुशियां उसी बेटे से वाबस्ता थीं। मगर फिर अचानक एक मुसीबत आन खड़ी हुई। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने सिपाही हथकड़ियां लिए खड़े थे। उन्होंने सख्ती से पूछा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? शोर की आवाज सुनकर बेटा अंदर से निकल आया। सिपाहियों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया और फौरन इसे पकड़ा और हथकड़ियां लगा दी। बाजार के एक बड़े सौदागर की दुकान से माल गायब हुआ था और 3 गवाहों ने कहा था कि उन्होंने इसके बेटे को वहां देखा था। बाप दौड़ा, सिपाहियों के आगे हाथ जोड़े, कहता रहा कि मेरा बेटा चोर नहीं, ये गलत है, ये झूठ है। किसी ने नहीं सुना, बेटे को ले गए। वो गिल्ली में खड़ा रहा, अकेला, खाली हाथ, हैरान और परेशान। उसे समझ ही ना आया कि अचानक से ये सब क्या हो गया। अगर यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो ताकि ऐसी वीडियोस आपको हर हफ्ते मिलती रहे। रात भर वो सोचता रहा कि उसके बेटे ने कभी किसी की चीज पर नजर नहीं रखी। चोरी तो बहुत दूर की बात है, ये मुमकिन नहीं था। फिर उसे याद आया, कुछ हफ्ते पहले बेटे ने बाजार में एक बड़े सौदागर की एक बेईमानी जाहिर की थी। सौदागर का चेहरा इस दिन सुर्ख हो गया था। वो कुछ नहीं बोला था मगर उसकी आंखों में कुछ था जो बाप को अब याद आ रहा था। शायद उसी ने बदला लेने के लिए मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाया है। मगर ये सब सोचना काफी नहीं था। बेटे के हक में कोई सबूत नहीं था और ना ही कोई गवाह थे।
बल्कि उसके खिलाफ 3 आदमियों ने कसम खाकर कहा था कि उन्होंने इसके बेटे को चोरी करते देखा था। वो दरबार के चक्कर लगाता रहा, फरियाद करता रहा। वहाँ का बादशाह इंसाफ पसंद था। इसके नज़दीक कानून सबके लिए एक जैसा था। इंसाफ करते वक्त इसने कभी किसी का लिहाज नहीं किया, ना अमीर का, ना गरीब का, ना अपने करीबी का। जब दरबार लगा तो बाप ने बादशाह के सामने सारी बात बताई, बेटे की ईमानदारी, अपनी सारी जिंदगी की मेहनत और ये कि 3 गवाह झूठ बोल रहे हैं, कोई साजिश है जो वो देख नहीं पा रहा। बादशाह ने खामोशी से सुना, फिर बोला, मैं समझता हूं तुम्हारा दर्द, मगर तुम्हारे बेटे के खिलाफ 3 गवाह मौजूद हैं। कानून के मुताबिक जब तक इसके हक में सबूत ना हो, गवाही बरकरार रहेगी। बाप ने कहा, मेरे पास अभी सबूत नहीं है। बादशाह ने आहिस्ता से हाथ उठाया, इल्जाम लगाना बहुत आसान है, सच्चे हो तो सबूत लाओ। बाप के पास सबूत नहीं था। वो जानता था कि कोई साजिश है, मगर साबित करना उसके बस में नहीं था। वो महल से निकला तो पाँव इतने भारी थे जैसे पत्थर बांधे हों। आंखों में आंसू नहीं थे। आंसू तो इस वक्त आते हैं जब थोड़ी उम्मीद बाकी हो। उसके पास वो भी नहीं बच्ची थी, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार ना था। दिन ऐसे ही गुजरते गए। 3 दिन बाद बाप के दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। उसका दिल डूब गया, मगर जब दरवाजा खुला तो सामने इसका बेटा था। पीछे एक सिपाही खड़ा था जिसने बस इतना कहा, इसे छोड़ दिया गया है, और चला गया। ना कोई सजा हुई, ना कोई मुकद्दमा, ना कोई वजाहत, बस रिहाई। बूढ़ा ताजिर खुश तो बहुत हुआ मगर हैरान भी था। आखिर ऐसा कैसे हुआ? जब सारे सबूत उसके बेटे के खिलाफ थे तो फिर उसे छोड़ क्यों दिया गया? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। बाप ने बेटे को देखा, बेटे ने बाप को। फिर दोनों एक साथ बोले कि ये सब कैसे हुआ? बेटे ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। फिर बाप ने कहा कि मुझे भी नहीं मालूम। बेटे ने कहा, बस सिपाही आए और कहा कि जाओ, घर जाओ। बाप ने बेटे को अपने सामने आजाद और सही सलामत देखकर शुक्र अदा किया। इसके दिल की बेकरारी और फिक्र खत्म हो गई, लेकिन साथ ही एक और बोझ आ गया कि इसके बेटे को किसने छिड़वाया और क्यों छिड़वाया? वो सौदागर जो साजिश के पीछे था, क्या उसे कुछ हुआ या बस उसे यूं ही छोड़ दिया गया? वो कुछ दिन सोचता रहा और फिर आखिर एक दिन वो कुछ तहाइफ लेकर महल पहुंच गया। वो शुक्रिया भी अदा करना चाहता था और हकीकत भी जानना चाहता था। दरबार में पहुंचकर उसने अदब से सर झुका दिया, फिर बोला, मैं उम्र भर इस एहसान को नहीं भूलूंगा, मगर एक बात समझ नहीं आती, मेरे बेटे को मुआफी कैसे और क्यों मिली? बादशाह ने कहा कि आपके बेटे पर लगा इल्जाम झूठा था। असल चोर कौन था, किसने गवाह खरीदे और क्यों, सब कुछ सामने आ चुका है। वो सौदागर अब कैद में है और तीनों झूठे गवाह भी। बाप के मुंह से निकला, लेकिन ये तहकीकात किसने की? बादशाह ने मलिका की तरफ इशारा किया कि ये सब मलिका के हुक्म पर हुआ है। तुम्हारा बेटा वाकई बेकसूर है। बाप खामोशी से मलिका को देखने लगा, लेकिन अब भी उसकी नजरें सवाल कर रही थी। मलिका आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठी और बोली, उस दिन जब तुम अपने बेटे के साथ महल आए थे तो मैंने तुम्हें देख लिया था और तुम्हारे लिए ये सब करवाया। बूढ़ा ताजिर हैरान परेशान खड़ा मलिका की बातें सुन रहा था। मलिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो बूढ़े ताजिर के करीब आई और नरम लहजे में बोली, क्या आपको बरसों पहले का एक सफर याद है? ताजिर हैरान हो गया, कौन सा सफर? एक सुनसान रास्ता, शदीद गर्मी, एक गरीब औरत और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची और एक बूढ़ा गधा जो आपने उन्हें दे दिया था। बूढ़ा ताजिर चौंक उठा। ताजिर की आंखें हैरत से फैल गईं। अब उसे सब याद आ चुका था, मगर वो अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। मलिका की आंखों में नमी उतर आई। वो आहिस्ता से बोली, वो नन्ही बच्ची में ही थी। दरबार में खामोशी छा गई। बूढ़ा ताजिर साकित खड़ा रह गया, जैसे वक्त अचानक कई दहाइयां पीछे लूट गया। मलिका ने कहा,
मेरी माँ ने उस दिन मुझसे कहा था कि दुनिया में नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। अगर कभी अल्लाह तुम्हें ताकत और इख्तियार दे तो इस एहसान को याद रखना। उसकी आवाज़ भरा गई। सालों बाद जब मैंने अब को महल से मायूस लूटते देखा तो मैंने अब को पहचान लिया और फिर मैंने खुफिया तौर पर पूरी तहकीक करवाई। मालूम हुआ कि अब का बेटा बेगुनाह है और उसके खिलाफ झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। तब मैंने इसे रिहाई दिलवाने की सिफारिश की। बूढ़े ताजिर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके होंठ कांप रहे थे। मगर मैंने तो कोई बड़ी नेकी नहीं की थी। मलिका मुस्कुरा दी। आपके लिए शायद वो मामूली बात थी, मगर हमारी जिंदगी में वो बहुत बड़ी आसानी थी। वो लरसती आवाज में बोला, मैंने तो वो गधा भी इसलिए दे दिया था कि अब वो मेरे काम का नहीं रहा था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन इसी मामूली अमल की वजह से मेरे बेटे की जान बच जाएगी। उस दिन इसे यकीन हो गया कि इंसान नेकी को भूल सकता है, मगर अल्लाह कभी नहीं भूलता। कभी कभी एक मामूली सा एहसान बरसों तक खामोश रहता है और फिर एक दिन ऐसा वक्त आता है जब इंसान को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्या कभी आपकी भी कोई पुरानी नेकी ऐसे आपके काम आई है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।